नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। आज हम बात करने जा रहे हैं लगातार तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेने के ऊपर बात करना इसलिए रोचक है क्योंकि 1962 के बाद ऐसी कोई सरकार आई जिन्होंने अपने दो कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी कार्यकाल में फिर से एक बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। रविवार को इस शपथ के बाद मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल की जब बात करें तो कहीं ना कहीं इस देश में इंडिया गठबंधन अलग चुनाव लड़ रही थी, एनडीए गठबंधन अलग लड़ रहे थे, लेकिन बिहार से जो एनडीए गठबंधन के समर्थन थे वो थे जेडीयू, लोजपा, हम, जिसमें कि जेडीयू ने 12 सीट दिया, लोजपा ने 5 में से 5 सीट दिया और जीतनराम मांझी जी ने गया से 1 सीट लड़ा जो कि 1 में 1 सीट दिया। लेकिन जब कैबिनेट विस्तार की बात आई, जब मंत्रिमंडल की बात आई तो बिहार से एक भी राजपूत समाज के नेताओं को सीट नहीं मिला, जबकि बिहार से कहीं ना कहीं एनडीए को ही समर्थित करते हुए भाजपा से ही 3 बहुत ही अच्छे नेता जीत हासिल किए हैं, जिसमें से पहला नाम है राधा मोहन सिंह, लवली आनंद जो कि शिवहर से लड़ रही थी, और राजीव प्रताप रूडी जो कि सारण से कहीं ना कहीं लगातार भाजपा की तरफ से जीत हासिल किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर बिहार से राजपूत समाज के कोई भी नेता को, किसी भी नेता को, राजपूत समाज से किसी भी नेता को आखिर मंत्रिमंडल का पद क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखिए, बिहार से कुल 8 मंत्री बने हैं, 4 कैबिनेट में और 4 राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले नाम आता है चिराग पासवान, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, जीतनराम मांझी जी का, और राज्य मंत्री के रूप में नाम आता है नित्यानंद राय जी जो कि जाति से कहीं ना कहीं यादव हैं। गौर कीजिएगा, जाति को हम इंडिकेट कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं। सतीश दुबे जी, राजभूषण निषाद जी जो कि मुकेश सहनी को पार्टी को हराकर वहाँ से जीत हासिल किए थे। उसके बाद आता है रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र कहे जाते हैं, उनको राज्य मंत्री का पद मिलता है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि 2 महादलित नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलता है। कैबिनेट में चिराग पासवान जो कि महादलित समाज से आते हैं, जीतनराम मांझी जी वो भी महादलित समाज से आते हैं, ललन सिंह जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, गिरिराज सिंह जी जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, और जीतनराम मांझी जी जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कि महादलित सीट से आते हैं। उसके बाद एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं सतीश दुबे जी, नित्यानंद राय जी यादव परिवार से आते हैं, और रामनाथ ठाकुर जी जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मंत्री पद का भार संभालने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर राजपूत समाज से किसी भी नेता को बिहार से मंत्री बनने का मौका क्यों नहीं मिलता है? इसका सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या इसका सबसे बड़ा ये वजह है कि बिहार में शाहाबाद से जो लड़े, औरंगाबाद से सुशील सिंह, आरा से आरके सिंह जी, क्या ये दोनों हार का कारण बने? कहीं ना कहीं कद्दावर नेता माने जाते हैं भाजपा के जो कि आरके सिंह आरा से लड़ते हैं और विकास पुरुष के भी नाम से जाने जाते हैं। क्या उनका हारना बिहार में राजपूत के मंत्रिमंडल पद पे बने रहने का कारण बन सकता है? या सुशील सिंह का हारना जो कि राजपूत का भी नेताओं कहा जाते हैं, लगातार वो भी 2 बार से औरंगाबाद से जीत हासिल किए थे भाजपा की तरफ से, लेकिन इस बार आरजेडी से उनको पटकनी का सामना करना पड़ा है। क्योंकि
शाहाबाद क्षेत्र से कहीं ना कहीं एनडीए का सुपड़ा इस लोकसभा 2024 के चुनाव में साफ हो गया है। एनडीए बक्सर से अपना सीट हारी, सासाराम से सीट हारी, उनके गठबंधन में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी थे, वो भी सीट हारे, औरंगाबाद से सुशील सिंह सीट हारे, आरा से आरके सिंह सीट हारे। क्या यह इन्हीं कारण के चलते बिहार से कोई राजपूत समाज के नेता को कैबिनेट मंत्री में या राज्य मंत्री में जगह नहीं मिली? अगर जगह नहीं मिली तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज के 3 और भी ऐसे नेता थे जिन्होंने कि भाजपा को सीट लाकर इस बिहार में दिया है, जो कि हमने आपको बता दिया। राधा मोहन सिंह, लवली आनंद जो कि आनंद मोहन की पत्नी है, शिवर से विजेता हैं इस बार के, राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो कि सारण में कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दिए रोहिणी आचार्य को। तो इन सब मसला पे चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं हम ये सोचने वाला विचार है। एनडीए में राजपूत के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उन्होंने तो कैबिनेट मंत्री में अपना जगह फिर से बनाया है। लेकिन ये पूरे बिहार से राजपूत समाज को सोचने वाला विचार हो चुका है कि आखिर बिहार से राजपूत नेताओं को या राजपूत के जो नेता है आखिर उनको कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिला? क्या राजपूत समाज का बिहार से और एनडीए से अस्तित्व खत्म हो रहा है? सुनने में यह भी आ रहा है कि जो पवन सिंह 2,74,000 वोट लेके काराकाट से गए और हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं वो भी अपना पार्टी का गठन करने वाले हैं। तो क्या इसका असर इस बार 2024 में कैबिनेट में और राज्य मंत्री में राजपूत समाज के नेताओं को जगह न मिलने का क्या कारण एनडीए को 2025 में बिहार विधानसभा में नुकसान हो सकती है, या 2029 में लोकसभा में भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा? इन सभी बातों पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जब से मंत्रिमंडल पद का विस्तार हुआ है तब से कहीं ना कहीं पूरे मीडिया में, पूरे लोगों के बीच ये बात उठ रही है कि आखिर बिहार से राजपूत समाज से एक भी नेताओं को क्यों कैबिनेट में और राज्य मंत्री में सीट नहीं मिला। क्योंकि सतोष दुबे जी भी जो हैं उनको भी सीट मिल गया ब्राह्मण से, और राजभूषण निषाद जो कि पहली बार बिहार से सांसद बने और उनको पहली बार बनते के साथ उनको राज्य में मंत्री पद का दिया गया, कैबिनेट में उनको जगह दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरे राजपूत समाज के नेताओं को सोचने वाला बात है कि आखिर इस बार 2024 के कैबिनेट विस्तार में उनको जगह क्यों नहीं मिली। और तमाम हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद पे शपथ लिया, उनके साथ जितने भी मंत्रिमंडल पद पे नाम था उन्होंने शपथ लिया। उसके बाद रविवार से ही ये बात मीडिया में उठने लगा था और उठना लाजमी भी है। तो और भी हम इस पे खबर देंगे आपको, और भी हम इस पे विस्तार चर्चा करेंगे कि क्या आगे बात हो रही है। लेकिन सबसे इस बात को सोचना कहीं ना कहीं एनडीए को भी ज़रूरी है और कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को, और जो एनडीए में राजपूत के सबसे बड़े नेता कहलाने वाले जो राजनाथ सिंह है उनको कहीं ना कहीं इस बात को सोचना होगा कि क्या इस निर्णय से 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा, या 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा क्या उसमें भी इस पद को लेकर और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान होगा। ये सब सोचना, ये सब कहीं ना कहीं विचारणीय बात है। और कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि क्या एनडीए कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि लगातार 2 बार 2014 में 2019 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने
अकेले बीजेपी से बहुमत दिलाई थी, क्या इस बार जो बहुमत नहीं मिली है, क्या वो गठबंधन के नैये पे चल रहे हैं? क्या उनको सोचने में असमर्थ फील कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो गठबंधन हुआ है, क्या उनका प्रेशर है? क्या नीतीश कुमार का प्रेशर है? क्या चिराग पासवान का प्रेशर है? क्या जीतन राम मांझी जी का प्रेशर था? क्योंकि इसमें साफ साफ देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इस बार एनडीए की तरफ से महादलितों को बढ़ावा दिया गया है। बढ़ावा देने का बात ये भी है क्योंकि चिराग पासवान भी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी जी भी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि शपथ की जब बात आई तो चिराग पासवान और लल्लन सिंह से भी पहले कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी को शपथ दिलाया गया। इस पे और लोगों का ध्यान है, तो और भी हम खबर बनाते रहेंगे, और भी खबर हम आपको बताते रहेंगे कि क्या बात आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कितना ये जो समीकरण है इससे आगामी 2025 के विधानसभा में कितना असर होने वाला है, 2029 में कितना असर होगा, इस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें टाइम्स ऑफ रोहतास से, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।